दुनिया का जालिम तरीन इंसान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ मंगोल फौज नजर आ रही थी। सबसे आगे जालिम तरीन शख्स का घोड़ा था। उसके सामने कैदी मुसलमानों की 3 कतारें खड़ी की गई थी, जिनको जालिम हुक्मरान के हुक्म पर कत्ल किया जाना था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जालिम हुक्मरान कौन था? जी, आप लोग सही समझे, हलाकू खान। जालिम बोला, तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जालिम हुक्मरान ने हुक्म दिया कि तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद ने मुसलमानों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली कतार में खड़े एक मुसलमान की गर्दन कटी, दूसरे की गर्दन कटी, तीसरे चौथे की। इसी दौरान पहली कतार में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी कतार में चला गया। पहली कतार में खड़े तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। जालिम की नजरें उस बूढ़े पर थी, जो मौत के खौफ से पहली कतार को छोड़कर दूसरी कतार में चला गया था। हुक्मरान घोड़े पर बैठा हुआ था, ताकतवर गुर्ज उछाल रहा था। वो लोगों के कत्ल का मंजर देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो जल्लादों ने दूसरी कतार पर तलवार के वार शुरू कर दिए। गर्दनें फिर कटने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट रही हैं और जल्द उसकी बारी आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी कतार में खड़ा हो गया। जाबिर हुक्मरान की नजरें अब भी बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब वो तीसरी कतार में आखिरी है, वहां चला गया। दोस्तों, जालिम हुक्मरान ने सोचा, बूढ़ा अब कहाँ जाएगा? बुढ़े को उसकी तलवार से कौन बचा सकता है? वैशी ने सोचा, मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी कतार पर जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। दोस्तों, जालिम शख्स की नजरें मुसलसल उस घोड़े पर टिकी हुई थी कि वो कैसे मौत से भाग रहा है। तीसरी कतार के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से उसे बूढ़े बाबा को पहुंचा तो मंगोल हुक्मरान की आवाज गूंजी, रुक जाओ जल्लाद, उस बूढ़े को अभी कुछ ना कहो। मंगोल सिपहसालार ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े बताओ, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं है, अब तू भागकर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? दोस्तों, बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को भी छोड़ दिया कि शायद मैं तीसरी सफ में बच जाऊं। जालिम ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बूढ़े तू मेरी तलवार से नहीं बच सकता। दोस्तों, बूढ़े मुसलमान ने कहा, अल्लाह की जात जो चाहे वो कर सकती है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। जालिम ने कहा, तेरा अल्लाह कैसे तुझे मुझसे बचा सकता है? जालिम का ये कहना ही था कि अचानक उसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। उसने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया तो एक पांव रुकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि उसका दूसरा पांव रुकाब में ही फंसकर रह गया। इसके बाद घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। उसने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। अब उसका लश्कर भी हरकत में आ चुका था, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। घोड़ा जालिम को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि उसका सर पत्थरों से पटक पटक कर लहूलुहान हो गया और वो हलाक हो गया। दोस्तों, जालिम इंसान का फौजी लश्कर बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हुआ कि उसे छोड़कर भाग निकला, जबकि बूढ़ा बड़े आराम और सुकून से अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो जालिम इंसान जिसकी मैंने ये कहानी सुनाई है, उसका नाम था हलाकू खान। जी हाँ, आज की ये वीडियो हलाकू खान के बारे में है। मैं हूँ आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हलाकू खान किसी नस्ल से था। कैसे हलाकू खान की नस्ल ने दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, वीडियो के इस हिस्से में आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से मंगोल नस्ल के जालिम इंसान का एक ऐसा बगोला उठा था जिसने दुनिया की बुनियादों को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। दोस्तों, 13वीं सदी में
मंगोल लाखों इंसानों की मौत और तबाही की वजह बने। ये लोग देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क तबाह करते चले गए। दुनिया इन जालिम इंसानों के सामने झुकती चली गई। इन वहशियों ने कुछ सालों के अंदर खून की होली खेली, खोपड़ियों के मीनार खड़े किए, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते ये वहशी बेजिंग से मॉस्को तक फैल गए और उसके बाद ये लोग तारीख इंसानी की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए। दोस्तों, इस सल्तनत को मंगोल सल्तनत का नाम दिया जाता है। दोस्तों, अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। चंगेज खान इस सल्तनत का पहला खाकान बना। चंगेज खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी, उसकी फतूहात हैरत अंगेज थी। दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज खान से जा मिलता है। दोस्तों, पाकिस्तान में हजारों कबीले के लोग भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्जा भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। दोस्तों, हलाकू खान, जिसके बारे में ये वीडियो और जिसने मुसलमानों का कत्ल आम किया था, वो चंगेज खान का पोता था। वो भी मंगोल हुक्मरान था। ये हलाकू खान ही था जिसने माजी में मुसलमानों के मरकज बगदाद को तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, हलाकू खान ने खलीफा हारून रशीद और शहरजाद के अलफ लैलवी शहर बगदाद को तबाह बर्बाद किया था। साल था 1258। अब्बासी खिलाफत कायम थी और अब्बासी खिलाफत के आखिरी खलीफा मुस्तहसम का दौर था। बगदाद हर लिहाज से एक शानदार शहर था, सब कुछ ठीक चल रहा था। बगदाद की बुनियाद खलीफा मुस्तहसम बिल्ला के बुजुर्ग अबू जाफर बिन अल मंसूर ने साल 762 में रखी थी, जो चंद ही अशरों में दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार किया जाने लगा। दोस्तों, दुनिया भर से फलसफी, उलमा, साइंसदान, अदीब यहाँ पहुँचने लगे। इल्म कीमिया के बानी जाबिर बिन हयान, बाबाए अलजबरा अल-ख्वारिज़मी, मशहूर फलसफी अल-राज़ी अल-कंदी, मशहूर मुफक्किर अल-ग़ज़ाली समेत कई अहम इल्मी शख्सियात यहीं रिहाइश पजीर हुई। इस दौर के एक शहर ने बगदाद का नक्शा इन अल्फाज में खींचा था कि दजला का किनारा हसीनों से पुर था और शहर का चौक मार्खों से दमकता था। हर तरफ शादाबी थी, कुछ मनफी चीजें भी थी, दौलत की फरावानी थी, लेकिन फिरका वारियत अरूज पर थी। कवे को हलाल या हराम होने पर मुबहसे हो रहे थे। खलीफा मुस्तहसम 37वीं और आखिरी अब्बासी खलीफा थे, जो 1213 में पैदा हुए और 1244 में खलीफा बने। इब्ने अलकमी खलीफा मुस्तहसम का वजीर खास था। खलीफा के बेटे के साथ रंजिश की वजह से इब्ने अलकमी अंदर से अब्बासी खिलाफत के खिलाफ था। उसे जब मालूम हुआ कि चीन और रूस की वस्ती इलाके मंगोलिया से मंगोल हुक्मरान हलाकू खान मुल्क फतह किए जा रहा है, तो इब्ने अलकमी ने हलाकू खान को पैगाम भिजवाया कि अगर वो बगदाद पर हमला करे तो उसकी मदद की जाएगी और कब्जा करने में ज़्यादा वक्त नहीं होगी। चंगेज खान का पोता हलाकू खान अपने दादा की तरह सारी जिंदगी कत्ल गारत करता चला आ रहा था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।